हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है 16 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। और भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ ही भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की भी मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन मार्च 2022 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की जाएगी। और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री की मेजबानी करेंगे। तो बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। वही बात करें गुजरात के करेंट अफेयर की, तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी यहाँ स्थापित की गई है। साथ ही श्रमदान कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। और देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया जिले को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, यह किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। पे नाउ सिंगापुर का एक पेमेंट इंटरफेस है जिसके साथ भारत ने यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य है यूजर्स तत्काल कम लागत वाले फंड को ट्रांसफर कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि MAS के द्वारा दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की परियोजना की भी घोषणा की गई थी। बात हो रही है सिंगापुर की, तो करेंसी है सिंगापुर डॉलर, राजधानी है सिंगापुर सिटी और राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। वही बात करें सिंगापुर के करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही पे कोविड सांस परीक्षण की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला भी यह विश्व का पहला देश है। साथ ही यहाँ पे सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है, जो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2021 को पूरे विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। हाल ही में 15 सितंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को लोकतंत्र तथा उससे जुड़ी संस्थानों के बारे में जागरूक करना। इस दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए सितंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 सितंबर, तो 1 सितंबर को NCERT का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। वही बात करें 11 सितंबर को, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। जबकि 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। वही बात करें 7 सितंबर को, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और फिर 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस भी मनाया गया है। जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को विश्व लिंगोफोमा जागरूकता दिवस और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। तो हाल ही में गिरिराज सिंह ने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया है।
गिरिराज सिंह जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और इनके द्वारा स्वामित्व कार्यक्रम पर राष्ट्रीय बैठक की शुरुआत की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह सम्मेलन राज्यों के लिए संपत्ति नियोजन प्रक्रियाओं के संबंध में एक क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक को भी संबोधित करेंगे। बात हो रही है वाशिंगटन डीसी की, जहां पे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और वाशिंगटन डीसी की स्थापना 16 जुलाई 1790 को हुई थी, जो मेरीलैंड राज्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में उड़ान परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने उड़ान परियोजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले कई विद्यार्थियों की भाषाओं की बाधाओं को दूर करना। इस परियोजना का उद्घाटन हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया है, जो कि वर्चुअल माध्यम से किया गया है। इस परियोजना से इंजीनियरिंग और अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों और अन्य पाठ्यक्रमों का अनुवाद किया जा सकेगा। आईआईटी बॉम्बे जो 1946 में भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश के आधार पर 1958 में स्थापित हुई थी। बात हो रही है आईआईटी बॉम्बे की, तो इसके अलावा और आईआईटी संस्थानों के द्वारा कुछ इन्वेंशन किए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें आईआईटी हैदराबाद है, जो हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया है। आईआईटी संस्थान मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स को लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने इसके अलावा ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित की है। साथ ही आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को एक संज्ञेय अपराध के रूप में घोषित किया गया है और इस विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया है, जिसके द्वारा पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार एक संज्ञेय अपराध घोषित हुआ है। यदि इसे दोहराया जाता है तो यह गैर जमानती अपराध भी बन सकता है। राजस्थान पर्यटन व्यापार सुविधा और विनियम संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से 2010 के इस अधिनियम में एक नई धारा 27A को जोड़ी गई है और इस धारा को संज्ञेय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। बात करें राजस्थान की राजधानी की, तो वह है जयपुर, जो पिंक सिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। वहीं बात करें राजस्थान के करेंट अफेयर की, तो यहाँ वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। मिशन निर्यातक बनो योजना भी शुरू हुई है और राइट टू हेल्थ बिल भी लाने वाला यह देश का पहला राज्य है। साथ ही बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जो रूट और एमियल रिचर्डसन अगस्त मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित हुए हैं। इसमें जो रूट को पुरुषों की श्रेणी में 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है, जबकि महिलाओं की श्रेणी में एमियल रिचर्डसन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं को रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
और सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ अर्लाडिस जो कि अंतरिम सीईओ हैं। वही बात करें जनवरी से अब तक बने प्लेयर ऑफ मंथ की, तो जनवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ में ऋषभ पंत बने थे। महिलाओं की श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी। फरवरी के लिए बने थे रविंद्रन अश्विनी और वही महिलाओं में बनी थी टैमी ब्योमेंट, जबकि मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में यह खिताब मिला था लिजेल ली को। अप्रैल के लिए पुरुषों की श्रेणी में बाबर आजम बने थे और महिलाओं की श्रेणी में एनिसा हिली बनी थी। मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम बने थे और महिलाओं के लिए कैथरीन ब्राइस बनी थी। जून मंथ के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सोफी एलेक्स्ट्रोन बनी थी, जबकि पुरुषों में यह न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बिहार। तो सुपर 30 बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जिसके संस्थापक है आनंद कुमार और इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 को दिया गया है और उन्हें यह पुरस्कार शिक्षा के माध्यम से सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं के लिए वंचित छात्रों को तैयारी कराते हैं। सुपर 30 पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का कोचिंग प्रोग्राम है और यह स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पे दिया जाता है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व सांसद थे, साथ ही एक संत थे और इनके नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो अपने बलिदानों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। बात हो रही है बिहार की, तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और हाई कोर्ट है पटना। बात करें विधानसभा सीट की, तो 243 है, राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ एक समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डीबीएस बैंक। तो हाल ही में डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डीबीएस बैंक, जिसने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ एक साझेदारी की है, तो डीबीएस बैंक जिसने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा शुरू की है। बैंक के कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीबीएस आइडियल का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। बात हो रही है डीबीएस यानी कि द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की। यह सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसकी स्थापना सिंगापुर में 16 जुलाई 1968 को हुई थी। वही बात करें डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसके प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुरजीत सोम और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसकी स्थापना हुई थी इंडिया में 2014 में। और फोर्ब्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में डीबीएस बैंक को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ई-क्रिसाट। तो हाल ही में ई-क्रिसाट अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुआ है। ई-क्रिसाट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, जो कि हैदराबाद में स्थित है और यह खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुआ है। बात करें ई-क्रिसाट की, तो यह एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक सार्वजनिक
अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, जिसमें दुनिया भर में भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका मुख्यालय है पतनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना और स्थापना हुई थी 1972 को और संस्थापक हैं MS स्वामीनाथन और C फ्रेंड वेटले और राल्फ कमिंग्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में किस देश को निलंबित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जिसका मुख्यालय है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है थॉमस वाच और स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। वही बात करें उत्तर कोरिया की, तो यह पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ एक देश है। राजधानी है प्योंगयांग और राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कहाँ पे शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। तो दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण हाल ही में ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा त्वरित और सरल रक्त जांच के लिए दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जो लक्षणों के आधार पर 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगा सकता है। स्वास्थ्य लाभ कंपनी ग्रेल द्वारा शुरू की गई द गलेरी TM जांच खून में कैंसर के शुरुआती संकेतों का भी पता लगा सकता है। बात हो रही है ब्रिटेन की, तो राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और वही बात करें ब्रिटेन के करंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया गया है। राइट टू रिपेयर कानून यहाँ पे लागू हुआ है और हाल ही में नागालैंड से राजा मिर्च पहली बार ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। साथ ही नए घरों में EV चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला भी विश्व का पहला देश इंग्लैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। तो हाल ही में पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी जो भारत के असम राज्य की सबसे बड़ी नगर है और यहाँ पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों की 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुई है। असम राज्य जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता बिश्व शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। वही बात करें पड़ोसी राज्य की, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। और माजुली द्वीप जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। लसिथ मलिंगा जिन्होंने 1995 मैचों के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए और इससे पहले वे 2011 में टेस्ट से और 2019 में वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। 100 T20 विकेट हासिल करने वाले भी वह पहले गेंदबाज थे और वह ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर और सुनील नरेन के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। बात हो रही है खिलाड़ियों के संन्यास की, तो इनसे पहले हाल ही में डेल स्टेन जो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। स्टुअर्ट बिनी जो पूर्व चयनकर्ता रोजर बिनी के बेटे हैं और जो 1983 में विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।